पेंजिया दाई के गुणवाना लैंड के सभी कोयतरों को मेरा सेवा 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 जोहार और स्वागत है मेरे चैनल पे। माफ़ी चाहता हूँ इतने देर से वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ जिसके कारण मुझे समय काफ़ी कम मिल रहा है। पर आज सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो आज का वीडियो है हमारा पेंजिया दाई, धरती दाई, भूटिया फेन के ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर की ज़मीन में कौन कौन से सॉइल ऑर्गेनिज़म्स, ज़मीन में कौन कौन से जीव रहते हैं, क्या क्या रहता है ज़मीन में। तो अगर आप किसान है या किसान नहीं भी है तो भी आपको यह वीडियो देखना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के इकोसिस्टम और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़मीन में 4 तरह की चीज़ें पाई जाती है मेनली, जिसमें पहला है ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है एयर यानी हवा और गैसेस, और तीसरा है मिनरल्स, क्ले, सैंड और सिल्ट, और चौथा है पानी यानी वाटर। तो ये चारों चीज़ें सही मात्रा में ज़मीन में होनी चाहिए हमारी ज़मीन का बेटर सॉइल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट होल्ड करने की कैपेसिटी और फर्टिलिटी और उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है। तो ज़मीन में जितने भी जीव है, जिंदा जीव है और मरे हुए पौधों का वेस्ट, पेड़ों की जड़, पत्तियों और जितने भी मरे हुए जीव है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर में रखते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर में जीव में बात करें तो 3 तरह के जीव होते हैं सॉइल इकोसिस्टम में, ज़मीन के इकोसिस्टम में। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसमें आते हैं 2 mm से छोटे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 mm से छोटे जीवों में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं। और फिर उसके बाद है मीज़ो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसमें आते हैं हमारे नेमेटोड्स जो बैक्टीरिया को खाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और तीसरे है मैक्रो सॉइल ऑर्गेनिज़म, जिसमें हमारी आती है चींटियाँ और केचुआ और का गोबर को इकट्ठा करने वाले, डिकम्पोज करने वाले काफ़ी सारे जीव जिन्हें हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। और यह सॉइल में एरिएशन बढ़ाने का काम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज और उलटने पलटने का काम करते हैं। तो ये रहे सॉइल में रहने वाले जीव और ऑर्गेनिज़म और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉइल में पाए जाने वाले मिनरल्स कंटेंट, जो है क्ले, मतलब 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं ज़मीन में। एक बहुत छोटे छोटे जो चिकटे होते हैं, जिन्हें हम ऐसे पकड़ते हैं तो गोला बन जाता है, उसे हम बोलते हैं क्ले मिनरल। जो देखा होगा आपने, जब पानी को घोलते हैं तो सबसे ऊपर, यानी जब डैम में पानी घुल जाता है या पूरा बह के आता है तो जब जो नीचे तल में सबसे ऊपरी लेयर में जमे होते हैं उन्हें हम क्ले पार्टिकल्स बोलते हैं। और सैंड पार्टिकल्स जो रेतीली होती है, और उसके बाद होता है सिल्ट। तो ये तीनों ज़मीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट भी रिलीज़ होते हैं। और तीसरा है हमारा एयर, जो हवा है, गैसेस है, वो भी ज़मीन में पाई जाती है। जैसे ज़मीन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि किसमें कितनी हवा होगी, कितने गैसेस होंगे, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है गैसों का कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल ज़मीन में होने के लिए। तो उसके बाद हमारा आता है वाटर यानी पानी,
ज़मीन में पानी भी होता है। अगर ज़मीन में पानी नहीं है तो कोई सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़मीन में जीव जिंदा नहीं होते हैं और ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने लग जाती है। सो पानी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो यह चारों चीज़ें ज़मीन में मेंटेन और सही मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपका ज़मीन में एयर नहीं होगा, हवा नहीं जाएगा तो मतलब ज़मीन पूरी टाइट हो जाएगी, जिसमें जीव नहीं पनपेंगे और पानी भी इनफिल्ट्रेट नहीं होगा। वैसे ही अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो बहुत ज़्यादा पानी होने से जो एरोबिक माइक्रोबैक्टीरियाज, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए हवा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो मर जाएंगे और सॉइल का पीएच बिगड़ जाएगा और ज़मीन में जीव जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए पानी भी सही मात्रा में होना ज़रूरी है। वैसे ही मिनरल्स का भी है। मिनरल्स के भी अगर ज़्यादा मात्रा में क्ले होगा तो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करेगी और हवा नहीं जा पाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करते आना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं और अपने ज़मीन का ख्याल रखना चाहते हैं, उसकी इकोसिस्टम को मेंटेन रखना चाहते हैं और अपने पौधों को फसलों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आपको यह सब जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो नॉलेजेबल और एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और पसंद भी आई होगी। और अभी बोलने में मेरे को थोड़ा दिक्कत जा रहा है क्योंकि मैं अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हूँ वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में।